सीधे आपको लिए चलेंगे बंगाल की ओर, क्योंकि पश्चिम बंगाल में पंचायत चुनाव होने जा रहे हैं आज। अब से थोड़ी ही देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। पश्चिम बंगाल में 22 जिलों की 63,229 ग्राम पंचायत सीटों पर आज पश्चिम बंगाल में वोटिंग होने जा रही है। बस अब से कुछ ही देर का वक्त बचा है। पंचायत समिति की 9,730 सीटों पर भी वोटिंग पश्चिम बंगाल में आज होने जा रही है। तो वहीं पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं, क्योंकि जिस तरीके से हिंसक झड़प की खबरें लगातार बढ़ती जा रही हैं बंगाल में, उसके बाद ये फैसला लिया गया है। सैनिकों की तैनाती की गई है, केंद्रीय बलों की भी तैनाती की गई है। और रंजीत ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़े हैं। रंजीत, फिलहाल सुरक्षा व्यवस्था की क्या कुछ सुविधाएं रखी गई हैं और अब से कितनी देर में वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो जाएगी? ये अभी 7 बज रही है और मतदान की प्रक्रिया जस्ट शुरू हो ही रही है। अब विभिन्न बूथों पर लाइन लग चुकी है। हर जिले में सुरक्षा के लिहाज से केंद्रीय बल तैनात किए गए हैं। हर बूथ पे केंद्रीय बल की निगरानी में मतदान पर शुरू होने जा रहा है और पुलिस बल भी है। अभी तक पूरे राज्य में कोई हिंसा या बड़ी घटना की खबर नहीं आ रही है, लेकिन इससे पहले जो चुनाव जब से घोषणा हुई है अब तक विभिन्न जिलों में कई लोगों की मौत हो चुकी है। जहां तक जानकारी में है कि 19 लोगों की मौत अब तक इससे हो चुकी है। लेकिन आज देखने वाली बात होगी कि चुनाव शांतिपूर्ण और निष्पक्ष तरीके से चुनाव आयोग करा पाती है या नहीं। हालांकि कि बूथ के अंदर मतदान केंद्रों के भीतर सीसीटीवी के लगाए गए हैं ताकि पूरी मतदान प्रक्रिया पर नजर रखी जा सके, और बाहर भी पुलिस बल और अर्धसैनिक बल का टुकड़ियां तैनात है। अब मतदान धीरे धीरे चल रही है। बिल्कुल रंजीत, मतदान की प्रक्रिया अब से कुछ ही देर में शुरू होगी। सुबह के 7 तो बज गए हैं, लेकिन उस बीच एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि सैनिकों की तैनाती कर दी है, केंद्रीय बलों की तैनाती कर दी है, लेकिन अगर हिंसा होती है तो उससे निपटने के लिए क्या रणनीति भी तैयार की गई है और क्या कुछ रणनीति तैयार की गई है? देखिए, सुरक्षा के लिहाज से जो फोर्स तैनात है, आपका पेट्रोलिंग की टीम है। जहां कहीं से भी किसी भी तरह की कोई भी धांधली या गंडगोल मारपीट के कुछ भी खबर आती है सेक्टर के पास, तो सेक्टर सीधा इन्फॉर्म करेगी सैनिक बल अर्धसैनिक बल को, और वह तुरंत मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण कर सके। इसके लिए एक रणनीति बनाई गई है। बाकायदा हर सेक्टर और चुनाव आयोग ने एक नंबर जारी किया है कि कहीं कोई भी खबर हो, किसी भी तरह की कोई भी शिकायत हो, तुरंत उस नंबर पर फोन करें तो पुलिस या जो भी जरूरी नंबर जारी किए गए हैं। मतलब फोर्सेस के लिए अगर हिंसा होती है तो नंबर्स की सहायता ली जा सकती है। उस बीच सीसीटीवी कैमरास भी लगाए गए हैं पोलिंग बूथ्स के ऊपर, जानकारी मिल रही है। वीडियोग्राफी भी की जा रही है कई जगहों पर। किस तरीके से इनकी मॉनिटरिंग की जा रही है? हर सीसीटीवी कैमरा का लिंक ये कॉन्टेक्ट के में ये सर्वर जुड़ा हुआ है सेक्टर से। हर जगह से जो भी मतदान प्रक्रिया है वो कंट्रोल रूम से देखा जा सकता है कि कहाँ क्या हो रहा है। इसीलिए चूंकि पूरा निगरानी ऑनलाइन है, इसलिए कोई गड़बड़ी का माने होने की संभावना कम ही दिख रही है। लेकिन चूंकि अगर बल प्रयोग किया जाता है या किसी तरह का जबरन किया जाता है तो गड़बड़ हो सकती है। धांधली कर सकता है, मान लीजिए किसी भी तरह का काम करी इलीगल एक्टिविटी होगी तो वो पकड़ा जाएगा। किसी भी तरीके की इलीगल एक्टिविटी को पकड़ने के लिए सीसीटीवी कैमरास लगाए गए हैं और वीडियोग्राफी की जा रही है। बिल्कुल रंजीत, मैं लौटूंगी आपके पास। इस बीच सीधे तस्वीरें हम दर्शकों को दिखा रहे हैं बंगाल से, जहां पर पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटिंग की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। लोग अपने मताधिकार का इस्तेमाल करने के लिए पोलिंग बूथ्स पर पहुंच रहे हैं और वोटिंग कर रहे हैं। और तस्वीरें पश्चिम बंगाल से, जहां पर आज पंचायती चुनाव होने हैं, जिसके लिए सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए हैं। तो 63,229 ग्राम पंचायतों के ऊपर वोट डाले जा रहे हैं। पंचायत समिति की 9,730 सीटों पर वोटिंग। पोलिंग बूथ पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम कर दिए गए हैं। रंजीत लगातार पल पल की अपडेट हमें पश्चिम बंगाल से दे रहे हैं, चुनाव से जुड़ी भी दे रहे हैं। रंजीत, उस बीच फिलहाल तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। बात हो गई सुरक्षा की, तो जो प्रत्याशी हैं जिनके ऊपर हमला हो रहा है, जिनके ऊपर हिंसा की खबरें सामने आ रही है, उनकी सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं? देखिए, जिनके ऊपर हमला हुआ है सबको बताया गया, सब अपने अपने ये पुलिस उनको सुरक्षा दे रही है। ऐसा नहीं है कि नहीं दे रहे हैं, लेकिन सत्ताधारी दल के मुकाबले यहाँ विपक्ष अधिकांश इलाकों में कमजोर दिखते हैं।
उनके पास जो है कमजोर दिखने के कारण इन पे ये होती है। कुछ बिहार में जैसे दोनों पक्ष जहां भी मजबूत है, दोनों वहां हिंसा सामने आ रही है, वहां मारपीट बमबाजी ये दोनों घटना हो रहा है। जहां एक तरफा हो रहा है वहां तो कोई मामला ही नहीं। देखिए आपको मैं एक घटना उल्लेख करना चाहूंगा कि उत्तर दिनाजपुर जिला एक है जहां इस्लामपुर चोपड़ा विधानसभा क्षेत्र पड़ता है। उस विधानसभा क्षेत्र में अनकॉन्टेस्ट सारे सीट जीत चुके हैं आपका सत्ताधारी दल। वहां विपक्ष ने मतदान नामांकन तक नहीं कर पाया, वहां वोट ही नहीं हो रही है। बिल्कुल रंजीत, पिछली दफा भी यही देखने को मिला था कि विपक्ष की पार्टियां नामांकन दाखिल नहीं कर पाई थी और टीएमसी के ऊपर सीधे तौर पर इन सारी घटनाओं को अंजाम देने के आरोप लगे थे। इस बीच टीएमसी का क्या कुछ कहना है, क्योंकि इस बार भी कई बार हिंसा भड़काने के आरोप अब तक टीएमसी के ऊपर लग रहे हैं। देखिए टीएमसी का कहना है कि विपक्ष के पास जनाधार नहीं है, उनके पास मतदाता मतदान जो नामांकन करेंगे, नामांकन करने के लिए उम्मीदवार नहीं मिले, इसके कारण वह नामांकन नहीं कर पाए, तो जनाधार ही नहीं है। इसलिए ये गलत आरोप लगाकर टीएमसी को बदनाम करने का प्रयास किया जा रहा है, सत्ताधारी दल को बदनाम किया जा रहा है। बिल्कुल रंजीत, फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। पंचायत चुनाव की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है, वोटिंग फिलहाल पश्चिम बंगाल में शुरू हो चुकी है। पल पल की अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे।